तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने बीच मझधार में इजराइल को दिया झटका। हमास के हमले को आतंकी हमला मानते हुए फिलिस्तीन का समर्थन करने का मोदी सरकार ने किया ऐलान। कहा फिलिस्तीन को बनाएंगे स्वतंत्र देश, नहीं रोक सकता इजराइल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 में अखिलेश यादव लड़ेंगे कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल का समर्थन करने पर मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया गद्दार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन और हमास के सामने इजराइल की जनता ने टेक दिए घुटने। इजराइल के लोगों ने सरकार से हमास से बात करने की अपील। कहा लोगों की करें अदला बदली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला, बिल्किस बानो के दोषियों को फिर से होगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों की लिंचिंग और एनकाउंटर का आरोप लगाकर मुस्लिम महापंचायत का मौलानाओं ने किया ऐलान। रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को होगा जुटान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल से युद्ध के बीच गाजा के डॉक्टरों ने विश्व समुदाय से मांगी मदद। संकट में 25 लाख लोगों का है जीवन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने इजराइल को दिया झटका। हमास को आतंकी हमला बताते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन का किया समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज इजराइल को बड़ा झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल को खुला समर्थन दिया था और हमास और फिलिस्तीन को आतंकवादी बताया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पूरी दुनिया में आलोचना हुई और प्रधानमंत्री मोदी के बयान का पूरी दुनिया ने विरोध किया। जिसके बाद अब मोदी सरकार ने इजराइल को झटका देते हुए फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन करता है। हमारी नीति दीर्घकालिक और सुसंगत रही है। हम फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क बनाने के समर्थन में हैं, लेकिन हमास ने जो हमला इजराइल पर किया है वो हमला हम आतंकवादी हमला मानते हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और फिलिस्तीन को आज़ाद मुल्क बनाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम उन सभी देशों का समर्थन करेंगे जो फिलिस्तीन के साथ हैं और जो फिलिस्तीन को एक संपूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहले मोदी सरकार ने इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन अब इजराइल का समर्थन मोदी सरकार ने करने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान आज किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी जीत गई थी और समाजवादी पार्टी की यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से लोकसभा सीट हार गई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने 2024 में खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया गद्दार, इजराइल का समर्थन करने पर दिया बयान। जय दोस्तों आपको बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार बताया है। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार करार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी की वजह से देश को नुकसान पहुंचा है। मौलाना ने इजराइल को आतंकवादी और फिलिस्तीन को मजलूम करार दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान
शर्मा ने कहा कि हम किसी फ़िरके के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये देश के मुसलमानों और ख़ासकर देश के लिए है। आज हमारी शिनाख्त ख़त्म की जा रही है। बीजेपी से हमारी जाति दुश्मनी नहीं है, हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं और वो इसका दिखावा करते हैं। ये लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए देश को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ़िलिस्तीन का समर्थन ना करने पर बहुत बुरा किया है, क्योंकि इजराइल एक आतंकवादी देश है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के लोगों ने हमास के सामने टेक दिए घुटने। इजराइल की सरकार से हमास से बात करने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच इस समय जंग जारी है। इसी जंग में फ़िलिस्तीन के नीचे अब इजराइल के लोगों ने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के उन परिवारों ने अब फ़िलिस्तीन से बातचीत की इजराइल की सरकार से मांग की है जिनके सदस्यों को हमास संगठन ने अगवा कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के उन परिवारों ने अब इजराइल की सरकार के सामने मांग रखी है कि वो तत्काल जो है हमास संगठन से बात करें और लोगों की अदला बदली करें। दरअसल आपको बता दें कि जहां फ़िलिस्तीन के हज़ारों कैदी जो है इजराइल की जेल में बंद है, तो वहीं इजराइल के हज़ारों लोगों को फ़िलिस्तीन के हमास संगठन ने गिरफ्तार कर रखा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने फैसला रिजर्व कर लिया है। पीठ ने गुजरात सरकार से इस मामले में ओरिजिनल रिकॉर्ड अंग्रेजी अनुवाद के साथ सोमवार तक तलब किए हैं। इस दौरान गुजरात सरकार ने समय की कमी का हवाला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिल्किस बानो और अन्य याचिकाकर्ताओं की 6 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिन सुनवाई की। इस मामले में पीड़ित बिल्किस याकूब रसूल यानी बिल्किस बानो के अलावा सुभाषिनी अली, महुआ मोइत्रा, मीरा चड्डा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया विमेन और आसफा शफीक शेख ने अर्जियां डाली थी। आपको बता दें कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। इसमें 11 लोगों को दोषी साबित किया था और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन गुजरात में बीजेपी सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया था। इसी के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खालिस्तान पर चर्चा से भाग रहा कनाडा, दिल्ली में हो रहे P20 समिट में आने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि G20 सम्मेलन के भव्य आयोजन के बाद दिल्ली में P20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। 12 से 14 अक्टूबर तक द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि इसका आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन में G20 देशों की सांसदों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत से रिश्तों में आई खटास के बाद इस मामले पर चर्चा करने से बचने के लिए कनाडा ने सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि कनाडाई प्रतिनिधि P20 में शामिल नहीं होंगे। सभी नेताओं और सभी देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लिंचिंग और एनकाउंटर का आरोप लगाकर महापंचायत करेंगे मुसलमान, रामलीला मैदान में होगा महाजुटान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अब मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में इस मुस्लिम महापंचायत के आयोजन का ऐलान किया गया है। आयोजनकर्ताओं ने गुरुवार को ऐलान किया कि इस महापंचायत में उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिसका सामना मुस्लिम समुदाय भारत में कर रहा है। इस महापंचायत का आयोजन वी द इंडियन मुस्लिम के बैनर तले किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें यह कहा गया है कि भारत में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, पुलिस मुसलमानों का एनकाउंटर कर रही है और इन दोनों ही चीज़ों से बचने के लिए मुसलमान रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे और पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे कि किस तरह से भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा विधायक ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, मान्यता रद्द करने की मांग के साथ AMU को बताया आतंकियों का गढ़।
दोस्तों आपको बता दें कि 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर उतरकर हमास के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर यूपी के गाजियाबाद में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इसे लेकर भाजपा विधायक की ओर से राष्ट्रपति के नाम गुरुवार को एक पत्र भी लिखा गया है। इस पत्र में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकी प्रयोगशाला बताया है और इसकी मान्यता रद्द करने की मांग की है और इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक और यूट्यूब को लिखा पत्र, दोनों पर भारत में नफरत भड़काने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सुंदर पिचाई को एक पत्र लिखा है, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट की जांच का हवाला देते हुए फेसबुक, अल्फाबेट और यूट्यूब को भारत में सांप्रदायिक नफरत को भड़काने का दोषी बताया है। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर ये बातें कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारत में जितने भी नफरत भड़काई जा रही है वो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भड़काई जा रही है और नफरत भड़काने में फेसबुक और यूट्यूब शामिल है।